नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भूमिका बांधने में समय बर्बाद नहीं करते, चलिए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। अगर हम हाल ही के कुछ वर्षों पर नजर डालें ना, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। पैसे बनाने और निवेश करने के जो नियम पहले काम करते थे, वो 2024 के बाद से पूरी तरह बदल चुके हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इन्हीं नई बाजार वास्तविकताओं की गहराई में जाती है। हम अक्सर उस पुराने दौर को याद करते हैं जब मुनाफा कमाना मानो बच्चों का खेल था, लेकिन आज की सच्चाई थोड़ी कड़वी है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि बाजार के इस नए, जटिल और अस्थिर दौर को कैसे समझा जाए। आज की इस चर्चा में हम तेजी से 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, सेक्युलर बुल रन। दूसरा, साइडवेज मार्केट शिफ्ट। तीसरा, पिकर्स बनाम पोर्टफोलियो बिल्डर्स। चौथा, पिंच हिटर एनालॉजी। और अंत में, मंदी की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सेक्युलर बुल रन। अब बाजार में जो ये बड़ा बदलाव आया है, उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा 2020 के उस दौर को याद कीजिए। यहां से एक शानदार बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी। फिर देखते ही देखते 2024 आते आते ये अपने बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया। उन सालों में ऐसा लगता था मानो बाजार में निवेश करना दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन फिर 2025 का साल एक बड़ा ट्रांजिशन लेकर आया, और आज 2026 में हम एक पूरी तरह से विकसित साइडवेज शिफ्ट के बीचों बीच खड़े हैं। आसान मुनाफे के दिन लग चुके हैं और उनकी जगह ले ली है जटिल संघर्षों ने। इस बीते हुए शानदार दौर को ही सेक्युलर बुल मार्केट कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये बाजार का एक ऐसा चरण होता है जहां कंपनियों का वैल्यूएशन और शेयरों की कीमतें बस एक ही दिशा में भागती हैं, ऊपर की ओर। बीच बीच में कुछ छोटी रुकावटें जरूर आती हैं, लेकिन वे बस पल भर की होती हैं। इस दौर की सबसे खास बात यह थी कि इसने लगभग हर स्टॉक को ऊपर उठाया। और सच कहूं तो जब हर स्टॉक ऊपर जा रहा हो ना, तो निवेश करने वाला हर व्यक्ति खुद को वॉरेन बफे समझने लगता है। सफलता बहुत आसान लग रही थी, और यही वो चीज है जिसकी अब हमें आदत पड़ चुकी है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साइडवेज मार्केट शिफ्ट। तो सबसे अहम बात यह है कि अब हम एक साइडवेज शिफ्ट में प्रवेश कर चुके हैं। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये बाजार का वो चरण है जिसमें कीमतें ना तो स्पष्ट रूप से ऊपर जाती हैं और ना ही नीचे। वे बस एक सीमित दायरे में फंसी रहती हैं। अस्थिरता या वोलेटिलिटी लगातार बनी रहती है। अक्सर होता यह है कि एक हफ्ते बाजार ऊपर जाता है और अगले ही हफ्ते वो पूरा मुनाफा साफ हो जाता है। इन्हें लगातार रिवर्सल कहा जाता है। 2025 और 2026 के इस निराशाजनक माहौल में ज्यादातर पोर्टफोलियो भारी संघर्ष कर रहे हैं। लोग बड़ी बेताबी से उस पुरानी सीक्रेट सॉस की तलाश कर रहे हैं जिसने बुल मार्केट में काम किया था, लेकिन वो अब काम नहीं करती। यहीं से हमारी तीसरी चर्चा शुरू होती है, पिकर्स बनाम पोर्टफोलियो बिल्डर्स। इस नए माहौल में दो बहुत ही अलग तरह की विचारधाराएं आमने सामने हैं। एक तरफ है स्टॉक पिकर और दूसरी तरफ है पोर्टफोलियो बिल्डर। स्टॉक पिकर वो है जो हर हाल में अगले सबसे बड़े शेयर की तलाश में रहता है। ये लोग आक्रामक तरीके से बड़े दाव लगाते हैं और अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर दाव उल्टा पड़ा तो जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। इसके बिल्कुल उलट काम करता है एक पोर्टफोलियो बिल्डर। इनका मुख्य फोकस भारी गिरावट से बचना होता है। वे एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ और स्थिर प्रदर्शन दे सके। एकदम संतुलित और अनुशासित तरीका। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प कोटेशन है जो इस पूरी स्थिति की विडंबना को बखूबी पकड़ता है। ध्यान से सुनिए। ऐसे चरणों में बेहतरीन स्टॉक पिकर्स अनुशासित पोर्टफोलियो बिल्डर्स की तुलना में अधिक स्मार्ट दिखते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बाजार एक दायरे में फंसा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किस्मत या किसी बड़े जोखिम की वजह से एक दो मल्टीवैगर शेयर पकड़ लेता है, तो पूरा बाजार उसका जश्न मनाता है। उनका ये शानदार प्रदर्शन खूब सुर्खियां बटोरता है। और इसके कारण जो एक सावधान और अनुशासित पोर्टफोलियो बिल्डर है, जो असल में पूंजी को सुरक्षित रखने का सही काम कर रहा है, उसका तरीका एकदम फीका और उबाऊ लगने लगता है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। भाग 4, पिंच हिटर एनालॉजी। क्रिकेट तो हम सभी देखते हैं। T20 क्रिकेट में एक पिंच हिटर का क्या काम होता है? उसे मैदान पर भेजा इसीलिए जाता है ताकि वो हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाए। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि उसका विकेट बचेगा या नहीं। ये पूरी तरह से आर या पार वाली रणनीति है। जब एक स्टॉक पिकर इस साइडवेज बाजार में काम करता है तो उसका अंदाज बिल्कुल एक पिंच हिटर जैसा ही होता है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या एक पेशेवर फंड मैनेजर जिसे लोगों की गाढ़ी कमाई संभालनी है, उसके लिए ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला अंदाज सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निवेश करते समय हर कोई मुनाफे में हिस्सा तो चाहता है, लेकिन अपनी पूंजी को दांव पर लगाकर नहीं।
इस माहौल को लेकर एक बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है। अस्थिर चरणों के दौरान काउबॉय स्टाइल इन्वेस्टिंग को अक्सर मंदी में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ काउबॉय स्टाइल से मतलब उन अति उत्साही फंड मैनेजर्स से है जो बाजार के हर मौसम में आक्रामक बने रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि रैंकिंग में ऊपर दिखें, लेकिन रिटर्न के पीछे भागने के चक्कर में वे जोखिम का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और जब बाजार का रुख सच में पलटता है ना, तो यही आक्रामकता बहुत भारी पड़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़वे सवाल पूछने का वक्त आ गया है। हम किस हद तक बाजार की इस वोलेटिलिटी को मानसिक और आर्थिक रूप से बर्दाश्त कर सकते हैं, और बाजार के इन मुश्किल चरणों का सामना हमें कैसे करना चाहिए? इन सवालों के ईमानदार जवाब ही ये तय करेंगे कि निवेश की कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। अंधाधुन लालच में आकर फैसले लेने के बजाय जोखिम लेने की अपनी क्षमता को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और यही हमें हमारे आखिरी और 5वें भाग की ओर ले जाता है, मंदी की तैयारी। यहीं पर एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या होगा अगर इस साइडवेज चरण के बाद सीधे एक बेयर मार्केट यानी मंदी आ जाए? हम इंसान स्वभाव से बहुत आशावादी होते हैं। ये मान लेना बड़ा अच्छा लगता है कि इस सुस्त दौर के बाद बाजार फिर से रॉकेट बन जाएगा। लेकिन स्रोत सामग्री हमें चेतावनी देती है कि यह धारणा गलत भी साबित हो सकती है। हमें इस कड़वी सच्चाई के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर हम आज के मैक्रो इकोनॉमिक यानी व्यापक आर्थिक हालातों की बारीकी से जांच करें तो एक बात साफ है, आज की स्थितियां 2026 की शुरुआत की तुलना में भी काफी कमजोर दिख रही हैं। और देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सचमुच में एक बेयर मार्केट ने दस्तक दे दी, तो जो पोर्टफोलियो अभी भी अत्यधिक आक्रामक बने हुए हैं, वे बहुत बुरी तरह क्रैश हो सकते हैं। तो फिर बचाव का रास्ता क्या है? हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस रणनीतियां हैं। पहला, अपने पोर्टफोलियो को तुरंत आज की बदलती वास्तविकताओं के हिसाब से एडजस्ट करें। दूसरा, हर जगह दांव न लगाएं, केवल बहुत ही नपे तुले और चुनिंदा जोखिम ही लें। तीसरा, इस माहौल में आक्रामकता से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना। और चौथा, एक पर्याप्त डिफेंसिव रुख बनाए रखें। दिलचस्प बात पता है क्या है? जब बाजार असल में गिरता है ना, तो वो मैनेजर जो कल तक बहुत बोरिंग लग रहे थे, अचानक से सबसे समझदार नजर आने लगते हैं। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या मौजूदा पोर्टफोलियो आज की इन नई बदलती वास्तविकताओं के साथ पूरी सावधानी से जुड़े हुए हैं, या वे अभी भी जिद्दी होकर उन पुरानी धारणाओं पर अड़े हैं जो अब महज इतिहास बन चुकी है? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से बाजार के इस नए अस्थिर दौर को बेहतर ढंग से डिकोड करने में मदद मिली होगी। सुरक्षित निवेश करें और हमेशा सीखते रहें।